इस क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता 2023 को आईपीसी के उपबंधों के साथ आज धारा 325 से आगे की धाराओं को पढ़ाया जाएगा। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 325 व आईपीसी की धारा 428 व 429। आईपीसी की धारा 428 ₹10 मूल्य के जीव जंतु और 429 ₹50 मूल्य से अधिक कि जीव जंतु का वध करने उसे विकलांग करने द्वारा अरिष्ट के विषय में उपबंध किया गया है। तो आईपीसी की धारा 428 व 429 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 325 जीव जंतु का वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा अरिष्ट। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 325 में जीव जंतु का वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा अरिष्ट के विषय में दंड का प्रावधान करती है। तो इस संहिता की इस धारा में प्रावधान किया गया है कि जो कोई किसी जीव जंतु का वध करने, विष देने, विकलांग करने या निरुपयोगी बनाने द्वारा अरिष्ट करता है तो उसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो 5 वर्ष का कारावास, किसी भांति का या जुर्माना या दोनों से दंडनीय। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है वो समनी, संज्ञेय, जमानती, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। आईपीसी की धारा 428 में जो दंड का प्रावधान था वो दो वर्ष का कारावास और आईपीसी की धारा 429 में जो दंड का प्रावधान था वो 5 वर्ष का कारावास किसी भांति का। भारतीय न्याय संहिता की धारा 326 व आईपीसी की धारा 430 से 436। तो आईपीसी की धारा 430 से 436 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 326 क्षति, जलप्लावन, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा अरिष्ट के विषय में दंड का प्रावधान करती है। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 326 में क्षति, जलप्लावन, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा अरिष्ट। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि जो कोई किसी ऐसे कार्य के करने द्वारा अरिष्ट करता है तो इसका जो खंडका है यानी आईपीसी की धारा 430 व इस संहिता यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 326 का खंडका। तो आईपीसी की धारा 430 में सिंचन, संकर्म को क्षति करने या जल को दोषपूर्ण मोड़ने द्वारा अरिष्ट इस विषय में दंड का प्रावधान करता है। तो आईपीसी की धारा 430 व इस संहिता की धारा 326 का खंडका, इसमें भी यही प्रावधान है कि ऐसे कार्य करने द्वारा अरिष्ट, जो कोई ऐसे कार्य करने द्वारा अरिष्ट करता है जिससे कृषि प्रयोजनों के लिए या मानव प्राणियों के या उन जीव जंतुओं के जो संपत्ति या खाने या पीने के या सफाई के या किसी विनिर्माण को चलाने के जल प्रदाय में कमी कारित होती है, कमी कारित होना वह संभाव जानता है तो उसके लिए जो दंड है वो 5 वर्ष का कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडनीय। और इस धारा के खंडका के अंतर्गत जो अपराध है वो शमनीय, संज्ञेय, जमानती, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। आईपीसी की धारा 431 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 326 का खंडका। तो आईपीसी की धारा 431 में लोक, सड़क, पुल, नदी या जल सारणी को क्षति पहुंचाकर अरिष्ट के विषय में दंड का प्रावधान करता है। तो इसके जो आईपीसी की धारा 431 हो वह भारतीय न्याय संहिता की धारा 326 का है। इसमें जो दंड है वह 5 वर्ष का कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडनीय। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा वह संज्ञेय होगा, जमानती होगा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 432 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 326 का खंड ग। तो आईपीसी की धारा 432 में लोक जल निकास में नुकसानप्रद जलप्लावन या बाधा कारित करने द्वारा अरिष्ट इस विषय में दंड का प्रावधान करता है। तो आईपीसी की धारा 432 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 326 ग, इसमें ऐसे अरिष्ट के लिए जो दंड का प्रावधान किया गया है वो किसी भांत का कारावास जो 5 वर्ष का यानी 5 वर्ष का किसी भांत का कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडनीय। और इस धारा के खंडगा के अंतर्गत यानी धारा 326 खंडगा के अंतर्गत जो अपराध है वो संज्ञेय है, जमानती है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 433 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 326 का खंड ग। तो आईपीसी की धारा
33 किसी दीप ग्रह या समुद्री चिन्ह को नष्ट करके हटाकर या कम उपयोगी बनाकर रिष्टि के विषय में दंड का प्रावधान करता है। तो आईपीसी की धारा 437 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 326 के खंड घ इसमें प्रावधान किया गया है कि जिससे रेल, वायुयान या पोत या अन्य चीज के जो नौ चालकों के लिए मार्गदर्शन के लिए रखी गई है, नष्ट करने, हटाने या कोई ऐसा कार्य करने द्वारा जिससे कोई ऐसा चिन्ह या सिग्नल जो नौचालकों के लिए मार्ग प्रदर्शक के रूप में कम उपयोगी बन जाए, तो उसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो 7 वर्ष का कारावास से जुर्माना या दोनों से। और इस धारा के खंड घ के अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय, जमानती और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। आईपीसी की धारा 434 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 326 अंगा। तो आईपीसी की धारा 434 में लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमि चिन्ह को नष्ट करने, हटाने आदि द्वारा रिष्टि। तो इस भारतीय आईपीसी की धारा 434 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 326 के खंड अंगा इसमें ऐसे लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमि चिन्ह को नष्ट करने, हटाने आदि द्वारा रिष्ट करने के लिए जो दंड का प्रावधान है वह 1 साल का कारावास, किसी भांति का जुर्माना या दोनों से दंडनीय। और इस खंड के अंतर्गत जो अपराध होगा असंज्ञेय होगा, जमानती होगा और कोई मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा, भारतीय दंड संहिता की धारा 435 यानी आईपीसी की धारा 435 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 326 का खंड चा। तो इसमें खंड चा में प्रावधान किया गया कि जिससे कृषि उपज सहित किसी संपत्ति का नुकसान कारित करने के आशय से यह संभव जानते हुए कि वह उसके द्वारा ऐसा नुकसान अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा कारित हो, तो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वह 7 वर्ष का कारावास, किसी भांति का जुर्माना। और इस खंड के अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय है, जमानती है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। आईपीसी की धारा 436 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 326 का खंड 6। तो आईपीसी की धारा 436 में ग्रह आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्ट, यानी ग्रह आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्ट के लिए जो दंड है वह आईपीसी की धारा 436 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 326 खंड 6 में। तो इसमें जो दंड का प्रावधान है वह जीवन कारावास या 10 वर्ष का कारावास, किसी भांति का जो प्लस जुर्माने से, या जीवन कारावास या 10 वर्ष का कारावास किसी भांति का और जुर्माने से दंडनीय। इस धारा के अंतर्गत जो 326 के खंड 6 के अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय है, अजमानती है, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 327 व आईपीसी की धारा 437, 438। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 327 में रेल, वायुयान, तल्ला युक्त या 20 टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या असुरक्षित बनाने के आशय से रिष्ट, यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 327 में रेल, वायुयान, तल्ला युक्त या 20 टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या सुरक्षित बनाने के आशय से रिष्ट के विषय में दंड का प्रावधान करते हैं। तो आईपीसी की धारा 437 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 327 की उपधारा 1 इसमें जो दंड का प्रावधान है वो 10 वर्ष का कारावास, किसी भांति का प्लस जुर्माने से। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा वो संज्ञेय होगा, अजमानती होगा, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। आईपीसी की धारा 438 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 327 की उपधारा 2 इसमें प्रावधान, इसमें जो दंड का प्रावधान है वो आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कारावास किसी भांति का प्लस जुर्माने। और इस खंड के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय, अजमानती और सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय। तो इसके खंड 2 में ये कहा गया है कि जो कोई अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थों द्वारा इसे रिष्ट करता है, करने का प्रयत्न करता है,
जो उपधारा 1 में वर्णित है तो उसके लिए दंड है या जीवन कारावास या 10 वर्ष का कारावास किसी भांति का और जुर्माने से दंडनीय। भारतीय न्याय संहिता धारा 328 व आईपीसी धारा 439। तो भारतीय न्याय संहिता धारा 328 व आईपीसी धारा 439 इसमें चोरी आदि करने के आशय से जलयान को शासय भूमि या किनारे पर चढ़ा देने के लिए दंड। तो 328 में प्रावधान किया गया है कि चोरी आदि करने के आशय से जलयान को शासय भूमि या किनारे पर चढ़ा देने के लिए दंड। तो इसके लिए जो दंड है 10 वर्ष का कारावास किसी भांति का और जुर्माने से दंडनीय। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है वो संज्ञेय अजमानती सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय। आपराधिक अत्याचार के विषय में तो भारतीय न्याय संहिता धारा 329 व आईपीसी धारा 441, 442, 447, 448 इसमें आपराधिक अत्याचार और गृह अत्याचार के विषय में प्रावधान किया गया है। भारतीय न्याय संहिता धारा 329 में आपराधिक अत्याचार और गृह अत्याचार के विषय में प्रावधान किया गया है। तो आईपीसी धारा 441 व भारतीय न्याय संहिता धारा 329 की उपधारा 1 आईपीसी धारा 441 जो उत्तराखंड सिविल जज की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आईपीसी धारा 441 आपराधिक अत्याचार को डिफाइन करता है। तो आईपीसी धारा 441 व भारतीय न्याय संहिता धारा 329 एक इसमें आपराधिक अत्याचार के विषय में आपराधिक अत्याचार को परिभाषित किया गया है। तो 329 की उपधारा 1 में बताया गया कि जो कोई ऐसी संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर जो किसी दूसरे के कब्जे में है इस आशय से प्रवेश करता है कि वह कोई अपराध करे या किसी व्यक्ति को जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति है अभित्रस्त अपमानित या क्षुब्ध करे या ऐसी संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर विधि पूर्वक प्रवेश करके वहां विधि विरुद्ध रूप में इस आशय से बना रहता है कि उसके द्वारा वह किसी ऐसे व्यक्ति को अभित्रस्त अपमानित या क्षुब्ध करे या इस आशय से बना रहता है कि वह कोई अपराध करे तो वह आपराधिक अत्याचार करता है। यह कहा जाता है। आईपीसी धारा 442 व भारतीय न्याय संहिता धारा 329 की धारा 2। तो आईपीसी धारा 442 इसमें गृह अत्याचार के विषय में परिभाषा दिया गया है। तो आईपीसी धारा 442 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 330 की उपधारा 2 में गृह अत्याचार के विषय में प्रावधान किया गया है कि जो कोई किसी निर्माण तंबू या जलयान में जो मानव आवास के रूप में उपयोग में आता है या किसी निर्माण में जो उपासना स्थान के रूप में या किसी संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में आता है उसमें प्रवेश करके उसमें बना रहकर आपराधिक अत्याचार करता है तो वह गृह अत्याचार करता है। यह कहा जाएगा। यानी हाउस ट्रेसपास कहा जाएगा। इसके स्पष्टीकरण में है कि आपराधिक अत्याचार करने वाले व्यक्ति शरीर के किसी भाग का प्रवेश गृह अत्याचार गठित करने के लिए पर्याप्त प्रवेश है। तो स्पष्टीकरण में प्रावधान किया गया कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर का कोई भाग गृह में प्रवेश करता है तो वह गृह अत्याचार गठित करने के लिए पर्याप्त होगा। तो आज इतना ही। भारतीय न्याय संहिता धारा 329 को धारा 3 से आगे की धाराओं को अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।